चर्चा करते हैं लाइब्रेरी साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी है के एम असदुल्ला, ऑप्शन सी है जॉन मैकफार्लेन, ऑप्शन डी है हरिनाथ डे। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात हम करते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी की, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। याद रखिएगा, कोलकाता में हुई थी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 91 में कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और 1903 ईस्वी में जिसे जनता के लिए खोल दिया गया था, जिसे जनता के लिए खोल दिया गया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है के एम असदुल्ला, ऑप्शन बी है डी आर कालिया, ऑप्शन सी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन डी है बी एस केशवन। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो बी एस केशवन थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहां से प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है कनाडा। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहां से प्रकाशित होता है? तो यूके से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दे रखा है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में हुई थी। अगर बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष जस्टिन विंसर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए ड्रूरी के द्वारा, ऑप्शन बी है मैक कॉल्विन के द्वारा, ऑप्शन सी है मेलविल डेवी के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पुस्तक चयन का सिद्धांत मैक कॉल्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बीबीए कर लीजिए। पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन दिया था? तो मैक कॉल्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है? याद रखिएगा, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ 1920 में आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, इसे आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन भी कहा जाता है। देखा इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना 1891 में हुई थी। और किसके द्वारा, कौन सा वायसराय के द्वारा किया गया था? तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है किस वायसराय के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब देखिए ये इसकी स्थापना कहां की गई थी? इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। अब देखिए 1891 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1948 अधिनियम के तहत इंपीरियल पुस्तकालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। ये याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना डैश में की गई थी। याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखिएगा, मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1887 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये कहां हुआ था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में।
याद रखिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रखा है ये बात चली, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए विकसित राज्य को दी जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या है? अब देखिए याद रखिएगा, विकसित राज्यों के लिए दी जाने वाली सहायता का सही अनुपात 50:50 है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए विकसित राज्य के लिए अनुपात क्या है? 50:50। मतलब क्या है? 50% जो सहायता होगा वो केंद्र सरकार का होगा और 50% जो सहायता होगा वो वित्तीय वहन जो होगा वो राज्य सरकार का होगा। अब देखिए 90 और 10 का रेशियो क्या है? उत्तर पूर्वी राज्य के लिए, ये है उत्तर पूर्वी राज्य के लिए। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर पूर्वी राज्य के लिए कितना है, तो याद रखिए 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करते हैं। तो कौन हो गया? 90:10। अब देखिए ऑप्शन बी के बारे में अगर चर्चा करते हैं, ये क्या है? विकासशील, ये रेशियो है विकासशील और पिछड़े राज्य के लिए, तो विकसित राज्य के लिए कितना हो जाएगा? 50:50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन ए पुस्तक के उपयोग के लिए है, ऑप्शन बी प्रत्येक पुस्तक के अपना पाठक है, ऑप्शन सी पाठक का समय बचाएं, ऑप्शन डी प्रत्येक पाठक आपकी अपनी पुस्तक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए पुस्तक के उपयोग के लिए। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कहता है पुस्तक के उपयोग के लिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए ये पांचों नियम हमेशा पूछता है, तो हम बहुत बार पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार और हम चर्चा करते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है पुस्तक के उपयोग के लिए है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखिए बहुत बार पूछा जाता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। थर्ड नियम क्या है? प्रत्येक पुस्तक का उसका पाठक। फोर्थ नियम क्या है? पाठकों का समय बचाए। पांचवा नियम क्या है दिया हुआ है? पांचवा नियम है पुस्तकालय एक प्रगतिशील संस्था है। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकालय की स्थिति, फर्नीचर तथा उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए पहला नियम, ऑप्शन बी है दूसरा नियम, ऑप्शन सी है तीसरा नियम, ऑप्शन डी है चौथा नियम। याद रखिएगा पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकालय की स्थिति, फर्नीचर और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था पर बल दिया जाता है? तो पहले नियम पर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में डैश अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं? याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में 13 अंक होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971। तो कॉपीराइट अधिनियम भारत में 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 21 जनवरी 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1928। इंपीरियल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। भारत का चिकित्सा
पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो भारत का चिकित्सा पुस्तकालय नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में पेटेंट से संबंधित पहला कानून था। याद रखिए भारत में पेटेंट से संबंधित पहला कानून एक्ट 6 ऑफ 1856 था, जिसे 1859 में अधिनियम एक्स भी के रूप में संशोधित किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइकल एस हार्ट को, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन को, ऑप्शन सी है मेलविल डेवे को, ऑप्शन डी है जेडी ब्राउन को। तो डिजिटल लाइब्रेरी का जनक माइकल एस हार्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी 1952। तो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1951 में की गई। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम है। देखिए इसका चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं, तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए है पुस्तकालय एक बढ़ता संगठन है, ऑप्शन बी पुस्तकें प्रयोग के लिए है, ऑप्शन सी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, ऑप्शन डी प्रत्येक पुस्तक का एक पाठक है। तो पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नियम कहता है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के नए बिल्डिंग भाषा भवन किसके नाम पर है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के नए बिल्डिंग भाषा भवन किसके नाम पर है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? पुस्तकालय उपकर का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है स्पेशल लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी ई लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय उपकर का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालय से है? तो ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया पहला मॉडल बिल किस राज्य के लिए था? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है दिल्ली। भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया पहला मॉडल बिल किस राज्य के लिए था? तो मद्रास, जो अब तमिलनाडु है, जो अब क्या है? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठक का समय बचाओ पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? ऑप्शन ए द्वितीय सूत्र, ऑप्शन बी है तृतीय सूत्र, ऑप्शन सी है चतुर्थ सूत्र, ऑप्शन डी है पंचम सूत्र। तो पाठक का समय बचाओ कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? ये ऑप्शन सी चतुर्थ सूत्र। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दे रखा है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? याद रखिएगा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना अगर पूछा जाए तो 31 जनवरी 1928 में की गई थी। अब देखिए इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? याद रखिएगा इनकी स्थापना में, देखिए याद रखिएगा इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर एस आर रंगनाथन और के बी कृष्णा स्वामी अय्यर का था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉपीराइट संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष पारित हुआ? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2012, ऑप्शन डी है 2018। तो भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 में पारित हुआ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रंथ सूची के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी है कोनार्ड ग्रेसनर, ऑप्शन सी है पॉल आउटलेट, ऑप्शन डी है मॉलविल डेवी। तो देखिए ग्रंथ सूची के जनक के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ग्रंथ सूची के जनक कोनार्ड ग्रेसनर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ एक बिक्री कौशल है, किसने कहा था? ऑप्शन ए सीबी सेयर्स, ऑप्शन बी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी है पॉल आउटलेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लाइब्रेरियनशिप एक बिक्री कौशल है, यह एस आर रंगनाथन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय संघ का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? भारत में विश्वविद्यालय
पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय समिति का गठन कहां किया गया था? ऑप्शन ए है मद्रास विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी है मुंबई विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी है कोलकाता विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय समिति का गठन कहां किया गया था? तो देखिए ये 24 जनवरी, याद रखिएगा 24 जनवरी 1857 में कहां किया गया था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय में किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।